क्या आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है? नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आपकी जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग है? वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। क्या गज केसरी योग है? क्या लक्ष्मी नारायण योग है? अगर इतने सुंदर सुंदर योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं है और आप निराश हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी राजयोग प्रकट नहीं हो रहा है जो धनवान बनाता है, अमीर बनाता है, करोड़पति बनाता है, तो निराश मत होइए। आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है कि कोई एक ऐसा योग हो जिस पर आपका अभी तक ध्यान ना गया हो। आज एक ऐसे ही योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जब आप अपनी जन्म कुंडली में उसको देखोगे, चेक करोगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी कुंडली में तो छुपा हुआ राजयोग मौजूद है और अभी तक आपका उस पर ध्यान ही नहीं गया। मेरी खुद की प्रैक्टिस में मैंने ये पाया, ऐसे अनेकों लोगों की कुंडलियां मैंने देखी जिसमें वो योग मौजूद था और उनका जो शुरुआती जीवन था वो बड़ा ही कष्टमय था। बड़ी तकलीफ में उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया, लेकिन आज वो लोग ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। एक ऐसा बेहतरीन योग जो जन्म कुंडली में होता है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। हम सिर्फ उन योगों पर ध्यान देते हैं जो हमने कहीं पढ़ रखे होते हैं अथवा सुन रखे होते हैं या जिनकी ज्यादा चर्चाएं की जाती हैं। तो आइए आज बात करते हैं कैसे ही लाजवाब योग के बारे में जो जन्म कुंडली को सफलता प्रदान करता है। जी हां दोस्तों, जन्म कुंडली का यह योग, किसी बच्चे का जन्म यदि एक निर्धन परिवार में भी हुआ है तो भी अगर उसकी कुंडली में ये वाला योग मौजूद है तो वो एक दिन अमीर जरूर बनेगा। इस बात की फुल गारंटी है। अब आप देखिए कि ये योग क्या है। जन्म कुंडली उठाइए अपनी और चेक करिए। आपकी जन्म कुंडली में शनि कहीं भी बैठे हो, कहीं भी, पूरे के पूरे 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली में, इसमें से शनि कहीं भी बैठे हो, अब ये नीच के हों, उच्च के हों, शत्रु राशि में हो, मित्र राशि में हो, कहीं भी किसी भी राशि में बैठे हो, अब यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर ये अच्छे घरों में बैठेंगे तो ये योग ज्यादा पावरफुल साबित होगा। जब ये खराब घरों में बैठेंगे, जैसे 6, 8, 12 में बैठेंगे, तो ये योग थोड़ा कमजोर हो जाएगा लेकिन विफल नहीं होगा। वहीं पर ये नीच राशि में होंगे तो थोड़ा विफल हो जाएगा, उच्च राशि में होंगे तो ज्यादा सफल हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। ये रिजल्ट जरूर देगा। अब जन्म कुंडली में शनि को देखिए कि शनि कहां बैठे हैं। अब जहां भी शनि बैठे हैं, अब दूसरे ग्रह को चेक करिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं। और जहां गुरु बृहस्पति बैठे हैं, गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब आप देखिए कि जन्म कुंडली के अंदर जहां शनि बैठे हैं, उस शनि पर बृहस्पति की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ रही है क्या? उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि शनि जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव में बैठे हैं। अब 7वें भाव में बैठे हुए शनि पर लगन में बैठे हुए बृहस्पति की पूर्ण 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना? दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब यहां पर आप देखिए दूसरी जन्म कुंडली में, यहां पर शनि जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। अब जब यहां पर वो 9वें भाव में बैठे हैं तो बृहस्पति देखिए कहां है? कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं। अब यहां से 5वें से 9वें भाव पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अब इसी तरह से गुरु को 5वें में ही छोड़ देते हैं, शनि मान लेते हैं कि लगन में बैठे हैं। अब अगर लगन में देखें तो 5वें में बैठे हुए शनि की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। इसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली में शनि 8वें घर में बैठे हैं और द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो दूसरे घर में बैठे हुए गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, यानी कि 7वीं दृष्टि पड़ेगी। इसी तरह से अगर बृहस्पति कुंडली के 4थे भाव में बैठे हैं और 8वें घर में शनि है तो भी 5वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। इसी तरह से बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि में से कोई भी दृष्टि
यदि शनि पर पड़ रही है, अब गुरु कहीं भी बैठे हों और शनि कहीं भी बैठे हों, तो ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ा राजयोग है जो आपने अभी तक ना सुना होगा ना समझा होगा। क्योंकि शनि कर्म को देते हैं और बृहस्पति भाग्य है। यदि आपके कर्म पर आपकी भाग्य की दृष्टि पड़ गई, भाग्य के स्वामी की यानी कि बृहस्पति की, तो आपका कर्म आपके भाग्य को लेकर के आएगा और आप चमक उठेंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण मेरे पास हैं, अनेकों लोगों की जन्म कुंडलियां मेरे पास हैं जिनकी कुंडलियों में ये योग मौजूद है और उन्होंने जीवन के अंदर, उनका जीवन कठिनाई से शुरू हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा सफल हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं और जिस भी लाइन में है वो, उस लाइन में वो बहुत ज्यादा विख्यात हैं और सामर्थ्यवान हैं। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में ये योग है और आपके शनि और गुरु किस किस भाव में विराजमान होकर के बैठे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।